हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? सबको गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं रेनू, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं लाई हूँ आपको हिस्ट्री के पार्ट थर्ड। 2 पार्ट हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम इसका करा चुके हैं। अब ये हमारा थर्ड पार्ट है। हिस्ट्री को हम जितना ही आसान भाषा में समझेंगे उसके मुझे थोड़ा बोर्ड पे मैं पढ़ाती हूँ तो इसलिए थोड़े थोड़े टॉपिक लाने पड़ते हैं। वो भी मेन टॉपिक लाती हूँ मैं, जिससे आप इजी वे में समझ जाएं। अब ये है हमारा मोहनजोदड़ो का इतिहास। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्रमुख नगर था। इसका अर्थ मृतकों का टीला, यानी कि जो मृतकों का मृत्यु हो जाने के बाद जो व्यक्ति उनका ढेर लगा दिया जाता है वो मोहनजोदड़ो का में उसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यह नगर आज पाकिस्तान सिंध के प्रांत लड़काना जिले में स्थित है। जो ये मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। सन 2600 ईस्वी पूर्व और मोहनजोदड़ो का निर्माण शुरू हुआ। लगभग है, ये कोई ऐसा नहीं कह सकते कि तभी से ही शुरू हुआ, ये लगभग कह रहे हैं। इससे पहले भी हो सकता है और इससे बाद में भी हो सकता है, लेकिन 2600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आप समझ सकते हो इससे पहले का इतिहास कितना विशाल हो गया था कि वहाँ के लोग कितने सक्षम हो चुके थे। आज तो इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद व्यक्ति सक्षम होता है, उस टाइम पे तो पढ़ने लिखने का कोई वो ही नहीं था। इंसान रहने का तरीका ही सीख रहा था, लेकिन उसमें देखो उसने कितनी तरक्की की और उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करके आज मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। इसकी मुख्य विशेषता, पक्की ईंटों के घर बनाने लगे, सड़क व्यवस्था अच्छी थी, सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें क्या थी? सीधी थी और समकोण पर काटती थी। स्वास्तिक चिन्ह मिला है जो मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई है। महान स्नानागार, यानी कि एक विशाल स्नानागार मिला है। उसमें इसे मैंने आपको पहले पार्ट में भी पढ़ाया था। इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी नीचे उतरने के लिए भी और चढ़ने के लिए भी। एक गहरे खड्डे में, एक कुंड में बनाया हुआ है। इसमें जैसे नहाने के लिए इंसान उतरता था, उसके लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, निकलने के लिए भी सीढ़ियां थी। और यह धार्मिक व सार्वजनिक स्थान स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। ये जब स्नानागार है तो जाहिर सी बात है इंसान नहाने के लिए ही यूज करता होगा। स्वास्तिक चिन्ह, खुदाई में स्वास्तिक चिन्ह और अन्य धार्मिक चिन्ह भी मिले हैं। वहाँ पे जब खुदाई की गई तो उनमें जो मोहरें मिली उनमें स्वास्तिक चिन्ह मिला। व्यापार, वहाँ का व्यक्ति इतना सक्षम हो चुका था कि व्यापार करना सीख चुका था। बैलगाड़ी से गांव में व्यापार होता था। अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया तक उनका व्यापार होने लगा। लिपि, सिंधु लिपि जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। सभ्यता का अर्थ क्या है? सभ्यता का अर्थ एक ऐसा समाज जो बहुत ही विकसित हो चुका था। कहने का मतलब ये है कि समाज इतना तरक्की कर चुका था, वहाँ के लोग अपना घर मकान बनाना सीख गए थे, व्यापार करना सीख गए थे, लिखना सीख गए थे, धर्म जैसी चीजें जानने लगे थे। जहाँ यहाँ की नालियां जो थी, जैसे मकान बनाते थे, आज तो फिर भी लोग नालियां उगड़ी छोड़ देते थे। उस टाइम पे देखो कितने सक्षम थे वे लोग कि नालियों को ढक के रखा करते थे। और नालियां जैसे आजकल तो क्या है, घर बनाया, मकान बनाया, पैड़ी उतारी अपनी और नालियां खुली छोड़ दी। और वहाँ पहले टाइम में ऐसा नहीं था। मोहनजोदड़ो में नालियां कैसी थी? ढकी हुई थी और पता भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पे नालियां भी हैं, ढकी होने की वजह से। प्राचीन भारत की संस्कृति एक जीवित मिसाल है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर स्वास्तिक का अंकन, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। और ये जो कि सूरज की पूजा का प्रतीक माना जाता है। इसे जो स्वास्तिक चिन्ह मिला है, इसे सूरज की पूजा का प्रतीक माना गया है। ये हमारा आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अब हम इसका टॉपिक हम कल लाएंगे। आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।